मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, राम का चरित्र हर रामायण में एक महान, शीलवान और आदर्श पुरुष के रूप में दिखाया गया है। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या वही राम अपनी पत्नी सीता जी को भरी सभा में ऐसे शब्दों से अपमानित कर सकते हैं जैसे शब्द एक समान इंसान भी अपनी पत्नी से कहने की हिम्मत नहीं करेगा? चाहे वजह कुछ भी रही हो, सीता जी तो उनकी हर आज्ञा मानने को तैयार थी। अगर अग्नि परीक्षा ही दिलवानी थी तो सीधे सीधे कहा जा सकता था। लेकिन युद्ध कांड में श्लोक 11 से 25 के बीच राम के वे कटु वचन आते हैं जो सुनकर हर किसी का मन विचलित हो जाता है। आज मैं इसे अपने शब्दों में नहीं बल्कि सीधे सीधे पढ़कर आपके सामने रखूँगा, ताकि आप खुद निर्णय करें कि यह प्रसंग कितना कठोर है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 118 श्लोक 11 से 25 के बीच में क्या लिखा है। उस समय सीता को देखकर श्री रामचंद्र जी का क्रोध पुनः उसी प्रकार भड़का जिस प्रकार घी डालने से अग्नि दधक उठता है। उनकी भौहें चढ़ गई। उन्होंने टेढ़ी निगाह से सीता को देखा। वानरों और राक्षसों के सामने सीता जी से ये कठोर वचन कहे, हे सीते, देखो, अपना अपमान दूर करने के लिए मनुष्य को जो कुछ करना उचित है वह मैंने रावण को मार करके दिखलाया। मैंने क्रोध कर शत्रु के हाथ से तुम्हारा उद्धार वैसे ही किया जैसे आत्मस्वरूप को जानने वाले अगस्त्य ने दक्षिण दिशा के राक्षसों के हाथ से उद्धार किया था। हे भद्रे, तुमको यह भी जान लेना चाहिए कि हम मित्रों ही के बल पराक्रम से, मैं संग्राम के परिश्रम से पार हुआ हूँ, किंतु मैंने ये सब परिश्रम तुम्हारे लिए नहीं उठाया। किंतु रावण को मारकर मैंने अपने चरित्र की रक्षा की है और अपनी बदनामी को बचाया है तथा अपने विख्यात वंश के अपजस को धोया है। हे सीते, तुम्हारे चरित्र में संदेह उत्पन्न हो गया है, अतः तुम मेरे सामने खड़ी हुई मेरे लिए उसी प्रकार असह्य हो रही हो जिस प्रकार नेत्र रोग से पीड़ित मनुष्य को सामने रखा हुआ दीपक असह्य जान पड़ता है। सो हे जानकी, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली पड़ी हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जिधर तुम्हारी इच्छा हो उधर चली जाओ। मुझे तुमसे अब कुछ भी प्रयोजन नहीं, क्योंकि ऐसा कौन तेजस्वी पुरुष होगा जो स्वयं उच्च कुल में उत्पन्न होकर दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को सुहृद समझकर फिर अंगीकार कर लेगा। अतः रावण की गोद में बैठी हुई, उसकी कुदृष्टि से देखी हुई तुझको इतने बड़े कुल में उत्पन्न होकर मैं भला अब क्यों कर ग्रहण करूं? जिस कृति के लिए मैंने तुम्हारा उद्धार किया वह मुझे मिल चुकी। अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। हे भद्रे, मैंने निश्चय करके तुमसे ये कहा है, लक्ष्मण, भरत, वानरेंद्र, सुग्रीव, विभीषण में से जिसके यहाँ तुम रहना पसंद करो, जहाँ तुम्हें सुख मिलने की आशा हो वहाँ तुम रह सकती हो। दद्दू, एक बात समझ में नहीं आती। जब सीता जी ने अग्नि परीक्षा दे ही दी थी तो फिर गर्भावस्था में उन्हें घर से क्यों निकाला गया? गुड्डू, ये तो वाल्मीकि ही जाने। लोग कहते हैं कि किसी धोबी ने कुछ कह दिया था, पर सच बताऊं बेटा, ऐसे तानों से तो हर रोज़ एक परिवार टूट सकता है। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या यह प्रसंग हमें भगवान के न्याय की कठोरता दिखाता है या समाज की उन कड़वी सच्चाइयों को जिनसे आज भी हम जूझते हैं? ऐसे प्रसंग समाज में औरतों के प्रति पुरुषों के व्यवहार में कड़वाहट नहीं घोलते? आपके विचार ज़रूर जानना चाहूँगा।
अगर मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।